नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 मई 2020 को इग्नू वाइस चांसलर जी ने फेसबुक पर पेज पर अपना लाइव एड्रेस किया। तो उसके बारे में उसमें उन्होंने असाइनमेंट सबमिशन के बारे में क्या कहा, इग्नू में जून एग्जाम के बारे में क्या कहा और बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं आपके उसके बारे में एक एक करके क्या कहा, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि उन्होंने अपने लाइव एड्रेस में क्या कहा और आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ध्यान से देखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं असाइनमेंट सबमिशन के बारे में। तो असाइनमेंट वाइस चांसलर जी ने लाइव एड्रेस में कहा कि आप अपने असाइनमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इग्नू में आप रीजनल सेंटर के द्वारा जो ईमेल आईडी दी गई है असाइनमेंट सबमिशन के लिए, उसमें आप अपने असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं। आप रीजनल सेंटर ऐसे जिन्होंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है और कुछ रीजनल सेंटर ऐसे जिन्होंने स्टडी सेंटर के ईमेल आईडी भी दे दी है कि आप उसमें जाकर अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन साथ में इग्नू वाइस चांसलर जी ने यह भी माना कि असाइनमेंट्स को अपलोड करने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि वो जल्दी एक अल्टरनेट ऑप्शन भी लेकर आएंगे जिससे कि आप आसानी से असाइनमेंट्स अपने अपलोड कर पाएं सॉफ्ट कॉपी में इग्नू के रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट पर। तो आपके लिए जल्दी ही असाइनमेंट सबमिशन के जो दिक्कत हो रही है खासकर अपलोड करने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो नया ईमेल आईडी देते हैं और कुछ दिनों बाद वो ईमेल आईडी भी की स्टोरेज भी कैपेसिटी भी फुल हो जाती है और फिर से उन्हें एक नया ईमेल आईडी देना पड़ता है। तो उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं कि इस तरीके की परेशानी सभी स्टूडेंट्स को ना हो। साथ में असाइनमेंट सबमिशन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 17 मई 2020 के बाद आप असाइनमेंट अपने सबमिट करवा पाएंगे रीजनल सेंटर में। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन जो 3.0 है, यानी कि तीसरी बार जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया वो 17 मई 2020 तक है। 17 मई 2020 तक आपके सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज बंद है, लेकिन 17 मई 2020 के बाद यूनिवर्सिटीज और सभी रीजनल सेंटर खुल जाएंगे। तो उसमें वाइस चांसलर जी ने कहा कि 17 मई 2020 के बाद आप चाहें तो हार्ड कॉपी अपनी जो है, यानी कि जो असाइनमेंट के आपने लिखे हैं वो हैंड रिटन, उनको आप सबमिट कर पाएंगे अपने रीजनल सेंटर में जाकर। तो ये काफी अच्छी बात है। जो स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं जमा करवा पा रहे हैं या उनके पास वो सुविधा नहीं है कि वो अपने असाइनमेंट्स को ऑनलाइन सबमिट करवा पाए, तो 17 मई 2020 के बाद वो इस तरीके से कर सकते हैं कि रीजनल सेंटर जाएं और असाइनमेंट को सबमिट करवा दें। यहाँ पर मैं आपको एक बात ये जरूर बता दूं कि जो वाइस चांसलर जी ने कहा है वो इसलिए कहा है कि अगर लॉकडाउन इंक्रीज नहीं होता, ठीक, अगर लॉकडाउन इंक्रीज नहीं होता और 17 मई 2020 के बाद एक जो भारत सरकार है वो सभी तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोलने की इजाजत दे देता है, मंजूरी दे देता है तब, ठीक, क्योंकि उन्होंने तो इस तरीके से कहा है। लेकिन हो सकता है कि हम लॉकडाउन आगे भी बढ़ता हुआ देखें। खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, जो यूनिवर्सिटीज जाते हैं, उनके लिए तो मुझे लगता है कि आगे कम से कम जून तक भी ये लॉकडाउन एक्सटेंड किया जा सकता है। अभी कुछ दिनों से ऑफिस वगैरह कुछ इलाकों में खुल गए हैं, लेकिन अभी भी 17 मई के बाद भी खासकर यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए घर में रहने का ही आदेश जारी रखा जाएगा। लेकिन वाइस चांसलर जी की तरफ से कहा गया कि 17 मई 2020 के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुल जाएगा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को खोलने की इजाजत मिल जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप रीजनल सेंटर में जाकर हार्ड कॉपी को भी सबमिट करवा सकते हैं। साथ में असाइनमेंट सबमिशन के ऊपर एक बात उन्होंने और कही जो कि कंफ्यूजन है कि जो जनवरी 2020 सेशन के बच्चे हैं, जनवरी 2020 सेशन के स्टूडेंट हैं और उनको दिसंबर में एग्जाम देना है, यानी कि उनको फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिसंबर में देना है, तो उनको लिए लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर 2020 है। तो वो 30 सितंबर 2020 तक अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करवा सकते हैं। साथ में स्टडी मटेरियल के बारे में भी उन्होंने कहा कि आप स्टडी मटेरियल, आपके 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके घर में पहुंच चुका है, जिनके घर में नहीं पहुंचा है वो क्या करें, वो ई ज्ञान कोश का इस्तेमाल करें, ई कंटेंट ऐप का इस्तेमाल करें, स्वयं प्रभा का इस्तेमाल करें, ज्ञानवाणी का इस्तेमाल करें, ज्ञान दर्शन का इस्तेमाल करें और वहां पर से अपना जो इग्नू की बुक्स है उनका इस्तेमाल करें और पढ़ाई का अपने जो कंटेंट है उसको डाउनलोड करके पढ़ने का प्रयास करें। ई कंटेंट ऐप और ई ज्ञान कोश से आप सभी तरीके की इग्नू बुक्स जो हैं उनको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पर से आप पढ़ाई की तैयारी शुरू करें। साथ में एग्जाम के बारे में भी कहा गया कि जून एग्जाम जो है वो पोस्टपोन किए जाएंगे और 15 दिन का, कम से कम आपको 15 से 20 दिन का आपको समय मिल जाएगा
कोई भी नई डेट शीट आने से पहले, यानी कि अगर जुलाई में एग्जाम होते हैं तो कम से कम 15 दिन पहले आपको निर्देशित कर दिया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी कि आगे क्या होने वाला है एग्जाम के लिए, किस तरीके से गाइडलाइंस होने वाली हैं। ठीक, साथ में उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो भी आपका, तो जैसे भी दिशा निर्देश होंगे एग्जाम के लिए वो इग्नू की वेबसाइट पर आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेंगे। तो अब लगातार साफ होता जा रहा है कि इग्नू के एग्जाम जो है वो जून में नहीं होने वाले, आपके एग्जाम जो है वो जुलाई में होंगे। इससे पहले यूजीसी की जो गाइडलाइंस आई थी उनमें भी यही बात बोली गई थी कि आपके जो एग्जाम है वो जुलाई अगस्त में कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। ठीक, तो इग्नू के वाइस चांसलर जी ने भी यही बात कही है कि आपके एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो सकते हैं और आपके एग्जाम जो है वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन 15 से 20 दिन का आपको टाइम मिल सकता है। जल्दी इग्नू की वेबसाइट पर आपको गाइडलाइंस देखने को मिल जाएंगी, जिससे स्थिति बहुत ज्यादा हद तक क्लियर हो जाए। साथ में जो कहा गया वो फील्ड वर्क के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में भी कहा गया। प्रोजेक्ट जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रोजेक्ट सबमिट करवाना पड़ता है इग्नू में, तो वो अपने प्रोजेक्ट जो है उनको भी ईमेल की तरह, जिस तरीके से हम असाइनमेंट सबमिशन को ईमेल में जमा करवा रहे हैं, उसी तरीके से प्रोजेक्ट्स को भी आप ईमेल के जरिए अपने रीजनल सेंटर में जमा करवा पाएंगे और फिर वहां पर से ईमेल के जरिए ही इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर अपने जो गाइडर्स हैं, जो कि टीचर आपको गाइड करते हैं, उनके सिग्नेचर आप ले पाएंगे। तो इस पर भी प्रयास किया जा रहा है कि आपको जिस तरीके से आप असाइनमेंट सबमिशन अभी समय ऑनलाइन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट वर्क का काम भी आप ऑनलाइन कर पाए। इसके ऊपर भी बहुत जल्द सभी रीजनल सेंटर अपने दिशा निर्देश देंगे। साथ में फील्ड वर्क जो है, फील्ड वर्क के बारे में भी कहा गया है कि फील्ड वर्क में भी इस तरीके का फील्ड वर्क दिया जाए जिससे कि जिसमें आपको फील्ड पर जाने की, यानी कि मैदान पर जाने की या बाहर निकल कर जाने की जरूरत ना हो, और सेकेंडरी सोर्स के आधार पर, यानी कि इंटरनेट के आधार पर या फिर किसी बुक के आधार पर आप देखकर उसका फील्ड वर्क पूरा कर पाए। साथ में बीसीए एमसीए स्टूडेंट के लिए यह भी कहा गया कि स्कूल ऑफ साइंस जो है, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है, उसने काफी सारे कोर्सेज इस तरीके से ऑनलाइन अपलोड किए हुए हैं जिसके जरिए आप बीसीए एमसीए के स्टूडेंट लाभ ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो इग्नू के वाइस चांसलर जी ने काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें कही, लेकिन आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हमने इस वीडियो में बात की। साथ में उन्होंने भोपाल रीजनल सेंटर के बारे में भी बात की कि उन्होंने जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर एक नया वर्चुअल ऐप बनाया है जिसके जरिए वो लगातार जो बातचीत जो है बाकी स्टूडेंट के साथ वो कर सकते हैं और काउंसलिंग कर सकते हैं। साथ में सभी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ये भी कहा कि आप लगातार ऑनलाइन जुड़े रहें इग्नू से, इग्नू की फेसबुक ऐप के माध्यम से, और साथ में जो इग्नू के टीचर्स हैं, चाहे वो रीजनल सेंटर्स के टीचर्स हों या इग्नू मेन हेडक्वार्टर्स के टीचर्स हों, वो लगातार इग्नू की फेसबुक ऐप पर या ज्ञानवाणी पर, स्वयं प्रभा पर लगातार लाइव आकर आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की वाइस चांसलर जी के एड्रेस के बारे में। इसके अलावा कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, कोई नई जानकारी आती है इसके ऊपर, तो अब इस वीडियो को मैं जरूर आगे कंटिन्यू करूंगा। तो इस वीडियो